नमस्कार। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था लाइट क्या होती है, प्रोपेगेट कैसे करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस spherical mirror and reflection from spherical mirrors. So let's start. First, what is spherical mirror? Spherical mirror basically होता है एक स्फेयर का पार्ट। आपने एक स्फेयर लिया, स्फेयर लाइक बॉल है, समथिंग विच इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। हॉलो स्फेयर अगर आपने लिया एंड व्हेन यू कट द स्फीयर देन यू गेट द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉनकेव, अनदर वन इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? सपोज हमारे पास ये एक हॉलो स्फीयर है विच इज पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अब अगर आपने इस स्फीयर का ये पार्ट कट कर लिया, ये पार्ट यहां से काट लिया आपने, तो क्या आएगा आपके पास? कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। एक कटोरी जैसा कुछ, बाउल जैसा कुछ आ जाएगा जिसका ये सब पेंटेड है। तो जो ये अंदर की सरफेस है इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग। और ये हमारी क्या है? ओपेक या पेंटेड ओपेक, ओपेक, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम बनाते कैसे? ये तो इट विल लुक लाइक दिस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, दैट इज अ कॉन्केव मिरर। दिस साइड इज कॉल्ड reflecting side, reflecting side, and this side डैश लाइन से जो दिखाते हैं इसे कहते हैं ओपेक, ओपेक, QUE, ओपेक। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? आपके पास होलो स्फीयर दोबारा से लिया आपने, पर जो ये स्फीयर है आपका ये अंदर से पेंटेड है। तो जब आपने इसे यहां से कट कर दिया तो क्या आया आपके पास? ऐसा कुछ आया, करेक्ट। अब ये अंदर से पेंटेड है तो यहां पे पेंट है सारा, तो ये ऊपर वाली साइड क्या हो जाएगी इसकी? रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्टिंग साइड ये क्या है? ओपेक, ओपेक, QUE। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होता है, अंदर की साइड से क्या होता है? ये ओपेक, और ये होता है रिफ्लेक्टिंग साइड। अब ये रिफ्लेक्शन इसमें वर्क कैसे करेगा? तो जो हमारा ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, जब लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। इसमें कैसे होगा? इसमें लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, करेक्ट। अब इसमें एक और चीज आती है, अधिकतर बच्चे मोस्ट ऑफ टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। सो ऑलवेज रिमेंबर कॉनकेव, ये देखो यहां पे कॉनकेव, तो इसमें जो वर्ड है हमारा केव, केव वर्ड से याद रखो गुफा। अगर गुफा के अंदर लाइट जा रही है, ये हो गए हमारे लाइटमैन, इफ इट इज गोइंग इनसाइड। गुफा के अंदर लाइट जा रही है तो कॉनकेव मिरर, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर। ऑलवेज रिमेंबर विथ केव। गुफा में, गुफा के अंदर अगर लाइट जा रही है तो कॉनकेव मिरर होगा, अदरवाइज उसका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे बेसिकली यूज होते हैं रियर व्यू मिरर्स में, जहां आपकी कार हो गया, कोई भी आपका व्हीकल हो गया, उन सब में जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्फेरिकल मिरर
टर्म्स, इसमें कौन कौन सी टर्म्स हमारी यूज होती है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, देखो लाइट अंदर जाती है गुफा के, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें बताया है हमारे स्फेरिकल मिरर्स स्फीयर को काट के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्फीयर का सेंटर है, जो स्फीयर का सेंटर है उसे हम क्या बोलते हैं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव के लिए कॉन्वेक्स के लिए। मैं दोनों में आपको शो करते जा रही हूं साथ में, ठीक है। जो स्फीयर की रेडियस होती है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां तक आपकी हो गई ये, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी कहां से हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर की रेडियस होती है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। अब जो ये मिरर है हमारा, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उस मिडिल पॉइंट को हम कहते हैं पोल। मिरर का मिडिल पॉइंट कहलाएगा हमारा पोल। तो पी क्या होता है, पोल, मिरर का मिडिल पॉइंट। मिरर का मिडिल पॉइंट, करेक्ट। अब एक हमारी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होती हुई पोल तक जाती है, लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पोल तक जाती है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें कहा हो जाएगी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। जो स्फीयर की हमारी डायामीटर होती है उसे हम कहते हैं अपर्चर। ये जो टोटल है, इसे दिखा देते रेड कलर से, ये जो टोटल है ये डी से रिप्रेजेंट कर दो, वो कहलाएगा मिरर का अपर्चर। वैसे इसकी कोई नोटेशन नहीं होती है, so you can represent it like 2r, d नहीं 2r बोल दो। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर, aperture. So what is our aperture? A-P-A-R-T-U-R-E. Diameter of sphere. Diameter of sphere. Next हमारा आता है focus. Focus क्या होता है? Middle point of C and P is called focus. यहाँ कहाँ होगा? Focus. Middle point of line going through C and P, center of curvature and pole, C and P. Next हमारा आता है focal length. Focal length होती है हमारी पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ. पोल से a distance between from pole to focus is called focal length. F.
स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोकस को कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एफ एंड पोल ऑफ द मिरर पी. तो ये हमारी 6 टर्म्स होती हैं. फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो स्फीयर है उसका सेंटर जो होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. स्फीयर के रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्फीयर की डायमीटर को अपर्चर. फोकस पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिडिल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. और फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल length. So when ray AB falls on the concave mirror, it gets reflect and it meets on the principal axis at the point F. ऐसे ही हमारी सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिल रही है वो फोकस पॉइंट. अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब सारी रेज आ रही हैं देन वो सारी मिलके एक पॉइंट पे फोकस कर रही हैं, वो सब कन्वर्ज कर रही हैं, वो सब सिकुड़ रही हैं. That's why we call the concave mirror as a converging mirror also. Converging mirror, because after reflection rays are converging at focus F. That's why concave mirror is also known as the converging mirror. Now comes to the convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जब हमारी कोई लाइट रे ए बी इसके ऊपर फॉल करती है देन इट गेट्स रिफ्लेक्ट होने के बाद व्हाट हैपेंस, जब आप उन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में बनाते हो तो देन दे ऑल मीट एट पॉइंट एफ. और ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारी जो रेज है वो एफ पॉइंट से निकल रही है. दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस एफ. इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर. ये सच में हो नहीं रहा है क्योंकि ये रेस हमारी फोकस पे मिल नहीं रही है, पर जब आप डॉटेड लाइन बना के बैकवर्ड इन्हें प्रोपेगेट करते तो ये फोकस पे जाके मिलती हैं सारी एंड इट लुक्स लाइक एज इफ दे ऑल आर कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डाइवर्जिंग मिरर आल्सो. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, so basically you can say that after reflection light rays are meeting at the point or appearing to be like they are meeting at this point is known as the focus. So focus point principal axis पे वो point है जहां पे हमारी light rays या तो मिलती है या मिलती हुई सी लगती है. It appears as if they are meeting at point F and the distance between pole and focus is known as the focal length. तो जब हम अपना रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, draw it something like this. जब हमने अपनी सारी टर्म्स बताई थी, कॉनकेव मिरर है हमारा तो ये क्या हो जाएगा पोल, ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. आर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस. फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ. तो अगर आप यहां से देखो फोकस हमारा है मिडिल पॉइंट of C and P and C and P क्या है R. So we can say that F is equals to R by 2 या R is equals to 2F. रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है R is equals to 2F. ये आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा बहुत ज्यादा, so remember it. Okay. In this numerical they said a concave mirror is made by cutting a portion of a hollow glass sphere of radius 24 centimeter. Find the focal length of the mirror. Let's solve it. So they have given the radius of the sphere is 24 centimeter and they are asking what is the focal length. We know the relation. Focal length is R by 2, 24 by 2 centimeter, 12 centimeter. Answer. अगर इसमें ही वो एक छोटा सा चेंज कर दे, इंस्टेड ऑफ रेडियस इफ दे से
sphere of diameter is 24 centimeter. तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? Diameter means they have given D 24 centimeter. They are asking focal length. What will be the focal length? We have the relation for radius and focus. Focal length, similarly we can use this also. So radius will be D by 2, 24 by 2, 12 centimeter. Focal length क्या होगी? R by 2, 12 by 2, 6 centimeter. So it's a very easy numerical. You just need to pay attention what they have given. If they have given the diameter or the radius. Next है हमारा real image क्या होती है और virtual image क्या होती है. Let's understand. So now first we have a concave mirror. This is principal axis. This is pole. अब यहाँ पे हमारा कोई point object A है. So rays are coming like this, and then these are the incident rays. These are the reflected rays. They are meeting here. This is our image A dash, and then they are going to our eyes. Okay. Next is same way we have convex mirror. Again we have some object here. These are the incident rays. These are the reflected rays. They are meeting somewhere here. So in this one, what do you see here? Give the name A image, object, A dash is image. This is our pole. So in case of the concave mirror, what happens? Light हमारी fall करती है mirror पे and then reflect होके they are intersecting at point A dash. So here the actual intersection is happening between the reflected rays. पर इस केस में अगर आप देखो ऑब्जेक्ट A से मिरर पे रेज फॉल करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, बट एक्चुअल में दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. वो कहीं भी एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. दे आर इंटरसेक्टिंग बिहाइंड द मिरर. दिस इज नॉट द एक्चुअल इंटरसेक्शन. सो दिस इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज. ये कब होगा? व्हेन reflected rays are actually intersecting. इस केस में जो इमेज बनी है उसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज when reflected rays do not actually intersect. And always remember, जब हम अपनी रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं या पीछे बढ़ाते हैं तो उसे हमेशा डॉटेड लाइन से बनाएंगे. तो इन दोनों फिगर्स में आपको एक बात कॉमन लग रही होगी, वो ये कि जब भी हमारी इमेज बनेगी वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन की वजह से बनेगी. इमेज, सो दिस इज अ नोट, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ reflected rays. This is your note. So real image means सच में आपकी reflected rays का intersection हो रहा है. Virtual image सच में आपकी reflected rays का intersection नहीं हो रहा है. तो रिफ्लेक्शन के बाद जब हमारी इमेज बनती है, बेसिकली होता क्या है, बहुत सारी रेज आती हैं, वो रिफ्लेक्ट होंगी, देन दे विल इंटरसेक्ट एंड विल बी एबल टू सी द इमेज. पर अगर हमें अपनी नोटबुक में रे डायग्राम ड्रॉ करना है, देन वी कांट ड्रॉ ऑल दीज लाइट रेज. तो हमारी कुछ पर्टिकुलर रेज होती हैं और उनके नोन पॉइंट्स होते हैं कि इंसिडेंट होके फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाके क्रॉस करेंगी या कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेंगी. तो उन रेज को
ड्रॉ करके हम पता कर सकते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बनी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज रेज. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द कॉनकेव मिरर. दिस इज अ कॉनकेव मिरर. ये पॉइंट होगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर. करेक्ट. अब यहां पे फर्स्ट रे हमारी क्या होती है? फर्स्ट रे होती है इट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. Principal axis. Let's check. Incident. Suppose we have a point object here parallel to the principal axis. In this case, how will it? ये हमारा ऑब्जेक्ट है falling parallel to the principal axis. ये ऑब्जेक्ट A मान लो. Okay. Let's write down the points. This is pole, focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन जो रे हमारी इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट ऑलवेज गो थ्रू द फोकस. ऑलवेज गो थ्रू फोकस. तो अब कहां से जाएगी ये? ऑलवेज गो थ्रू फोकस. हियर डाइवर्ज कर जाएगी कॉन्वेक्स में, तो हम इसे पीछे की तरफ बढ़ा दो. इट विल गो थ्रू द फोकस. नेक्स्ट रे हमारी आती है इंसिडेंट रे गो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. विल सो इंसिडेंट रे हमारी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है. ये ऐसे, इसे थोड़ा सा इधर बना. ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाके देन इट इंसिडेंट ऑन द मिरर. तो ये जो रे होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. जब वो रिफ्लेक्ट होगी इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ. Retrace its own path. या सिंपल लैंग्वेज में आप बोल लो, जो रे आपकी सी से आ रही है वही इंसिडेंट भी होगी, वही रिफ्लेक्टेड रे भी होगी. नाउ लेट्स चेक इन दिस केस. ये तो इंसिडेंट रे भी वही है, रिफ्लेक्टेड रे भी वही है. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमारी इमेज कहां बन गई? जहां हमारी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी. तो ये हो गया हमारा ए डैश. यहां कहां बनी? ये हो गया ए डैश. ओके. नेक्स्ट इसमें हमारा एक और आता है कि अगर हमारी रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है. सपोज यहां से कोई रे है, वो आके इंसिडेंट हुई पोल पे, तो वो जो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट रे हमारी होगी जो विच इज इंसिडेंटिंग एट पोल रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम एंगल. सेम हियर, रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम एंगल. इसे भी हम पीछे की तरफ को बढ़ा देंगे. ऑब्जेक्ट ए से आ रही है, इमेज ए पे बनाएंगे. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. तो थर्ड हमारा क्या आ जाता है? लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल reflects at the same angle, means I is equals to
स्मॉल आर आपका हो जाएगा। एक और चीज है जो हमारा फर्स्ट था, हमने कहा था इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस it will always go through the focus, but vice versa will be if a ray is incidenting on focus. So which ray? From here, if the ray is incidenting on focus like this, it will go parallel to the principal axis like this. Vice versa, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे अगेन if the ray is incidenting on the focus, go parallel to the principal axis। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इस पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं? एंड वाइस वर्सा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से चली जाएगी, फोकस के थ्रू जा रही है तो जब रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो बेसिकली हमें केवल ये जो ऊपर वाली दो रे हैं, दे आर मोर देन इनफ टू ड्रॉ द रे डायग्राम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी मेक अ इमेज फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हम समझते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सपोज दिस इज आवर कॉनकेव मिरर एंड दैट इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। सपोज हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है, तो जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले कौन सी ड्रॉ करेंगे? इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ये रे होगी ये जाएगी आपकी फोकस से। नेक्स्ट रे हमारी कौन सी होगी? जो सी से पास होगी, ठीक है। ये सेम इंसिडेंट रे, सेम रिफ्लेक्टेड रे, तो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पे। तो ये बन गई हमारी इमेज ए डैश। सेम वे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है तो पहले क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो रे हमारी होके जाएगी फोकस से। वो रे हमारी होके जाएगी फोकस से। नेक्स्ट ड्रॉ करनी है जो हमारी होके जाएगी सी से। सो ये ही इंसिडेंट रे, ये ही रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां इमेज कहां बनी? यहां पर ए डैश। यहां हमारी बनी रियल इमेज, यहां हमारी बनी वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट केस हमारा आता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हो, तब कैसे बनेगा? ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओ, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? तो अगेन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द कर्वेचर, ये आ जाएगी, ये ही इंसिडेंट रे, ये ही रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट क्या हो जाएगी? ये रे किसी पॉइंट ए पे इंसिडेंट हो रही है, ये विल रिफ्लेक्ट, तो कहां क्रॉस कर रही है? यहां पे। ये बन गई हमारी इमेज आई। तो कॉनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही फॉर्म होगी। लेट्स सी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, suppose it is here, so first incident ray, ये which goes through the center of curvature, same incident and reflected rays are same. Next is this, next is this incident ray, reflected ray क्या हो जाएगी? ये तो हमारी पीछे बढ़ा दो, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पर। तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी? प्रिंसिपल एक्सिस पे। सो ऑलवेज रिमेंबर, नोट हमारा आ जाएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ ऑब्जेक्ट is at principal axis, image will always be on principal axis. Now let's
अंडरस्टैंड द इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इमेज कैसी आएगी? कॉनकेव मिरर में वी हैव अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, तो इसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट विल ड्रॉ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो रे कहां से पास होगी? फोकस से। नेक्स्ट जो रे हमारी सी से होती हुई इंसिडेंट करेगी मिरर पे, वही इंसिडेंट रे, वही रिफ्लेक्टेड रे। तो इमेज कहां मिली हमें? कहां क्रॉस कर रही है? यहां पे ए डैश बी डैश। तो इस केस में हमें कैसी इमेज मिली है? एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे रियल इमेज। दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा स्मॉल, सो रियल, इन्वर्टेड and small image. Now let's see in case of the convex mirror. Again same thing. Incident ray parallel to the principal axis will go through the focus. हमेशा डैश बनाना, डैश से दिखाते हैं। जो एक्सटेंडेड रे होती है उसे हमेशा डैश से दिखाएंगे। दूसरा हमारी हो जाएगी विच विल पास थ्रू सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे कहां इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पे ये पॉइंट ए डैश बी डैश। अब यहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा रिफ्लेक्टेड रेज का, तो इसे हम क्या बोल देंगे? कैसी इमेज है हमारी? वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट, सीधी है। दूसरा एंड स्मॉल इमेज। सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द इमेज ऑफ अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।